कहानी की शुरुआत पोस्ट एपोकलिप्टिक पृथ्वी से होती है, जहाँ की अब पृथ्वी पर बहुत कम इंसान जीवित बचे हैं और वे भी छुप छुपाकर जंगलों में रहकर सरवाइव कर रहे थे। दरअसल करीब 20 साल पहले पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा डेडली ज़ोंबी वायरस फैल गया जिसने बहुत कम समय में लोगों को ज़ोंबीज बनाते हुए पूरी इंसानी सोसाइटी को ही खत्म कर डाला, जिसके बाद अब बचे कुछ लोग जंगलों में छिप छिपाकर जीने को मजबूर हैं। अब यहाँ से हमें लोरी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि अभी एक कब्र के सामने बैठकर रो रही थी। दरअसल आज उसका पति जब घर लौटा तो उसे किसी ज़ोंबी ने काट रखा था, जिस वजह से लोरी को खुद उसे मारना पड़ा। वो अब रोते हुए वीरान जंगली पहाड़ों में मौजूद अपने घर में वापस लौटती है, लेकिन अभी तो उसे एक और काम करना था। दरअसल उसके पति ने ज़ोंबी बनते हुए उनकी इकलौती बेटी को भी काट लिया और लोरी अब रोते हुए देखती भी है कैसे उसकी इकलौती बेटी भी अब धीरे धीरे ज़ोंबी में बदलने लगी। लोरी को समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे मारे। उसके पति और बेटी के बाद अब उसका अपना कोई लाइफ में नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की बुरी हालत को देख उसे गोली मार ही देती है। जिसके बाद अब यहाँ से धीरे धीरे 2 साल बीत गए। लोरी अब इस घर में अपने ससुर जेम्स के साथ रहा करती है। वो हमेशा की तरह आज भी रेडियो सुनने लगी कि उनके अलावा और भी सर्वाइवर्स बाहर की दुनिया में क्या कर रहे हैं। उसे पता चला कि कैसे एक जीएमए नाम का ग्रुप बचे हुए सर्वाइवर्स को अपने स्पेशल कैंप में बुला रहा है, लेकिन रेडियो होस्ट ने बताया कि कोई वहां ना जाए क्योंकि कैंप के ओनर्स बाकी बचे हुए लोगों को वहां बुलाकर उनसे अपने काम करवाते हैं। वहीं जो लोग उनके किसी काम के नहीं होते तो उन्हें तो वे ज़ोंबी से पहले खुद मार डालते हैं। अब रोरी और जेम्स हालांकि इतना तो जानते ही थे कि उनका ये घर जंगल में बहुत अंदर है और शायद से शहर के ज़ोंबीज और जीएमए ग्रुप के लोग उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हालांकि अब लोरी के पास तो जीने की वैसे ही कोई वजह नहीं बची। इसी कारण जेम्स को भी अपनी बहू के लिए बहुत बुरा लगता, क्योंकि 2 साल पहले अपने पति और बेटी को गंवाने के बाद उन दोनों की लाइफ बेजान हो चुकी थी। दोनों पिछले कई सालों से यहीं पानी से मछलियां और जंगलों से जानवरों का शिकार कर सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि आज जेम्स शिकार पर जाते हुए नोटिस भी करता है कि कैसे अब उसे किसी हिरण या किसी बड़े जानवर को देखे भी एक अरसा बीत चुका है, यानी कि उस ज़ोंबी वायरस ने न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों तक की प्रजातियां खत्म कर डाली। तो वहीं दूसरी ओर नोवा नाम का एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर उसी जीएमए ग्रुप से दूर भाग रहा था, जबकि जीएमए के 3 एजेंट्स उसका पीछा करने लगे। नोवा अब उनसे काफी दूर आने के बाद जंगल में मौजूद अपने साथी लोकी को बताता है कि कैसे उसे जो कुछ भी चाहिए था वो उसने जीएमए कैंप से ऑलरेडी चुरा लिया है, लेकिन अभी उसके पीछे 3 एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। उनसे दूर भागते हुए उसे गोली भी लग गई। तो लोकी ने कहा कि उसे पता है जो चीज नोवा ने चुराई है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लोकी अब नोवा को आगे जाने का कहकर खुद यहीं रुककर उन एजेंट्स पर अटैक कर उन्हें रोकने का फैसला करता है, ताकि कम से कम नोवा तो सेफली निकल सके। लोकी अब नोवा के जाने के बाद उसके पीछे आ रहे उन तीनों एजेंट्स पर छुपकर फायरिंग करने लगा। हालांकि वो था तो एक ही और सामने 3 लोगों के होने से उन तीनों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। अब इन एजेंट्स का लीडर लोगन गुस्से में लोकी से पूछता है कि उसका साथी नोवा उनके सामान के साथ कहाँ गया होगा। हालांकि लोकी अब अपने दोस्त के लोकेशन उसे बताने से ही मना कर देता है। उसे अंदर ही अंदर पता था कि अगर इन लोगों को नोवा का एड्रेस पता चला तो वे वहां जाकर या तो सबको मार देंगे या फिर अपना गुलाम बना लेंगे। और जब लोगन के उसे कई देर तक टॉर्चर करने के बावजूद उसने उन्हें कुछ नहीं बताया तो लोगन गुस्से में आखिरकार उसे जान से मार डालता है। हालांकि उसके दूसरे साथी स्काउट ने कहा कि उन्हें इसे मारने के बजाय अपने साथ उठाकर अपने कैंप में ले जाना चाहिए था, वहाँ वो कभी न कभी तो अपना मुंह जरूर से खोलता। लेकिन लोगन ने कहा कि जो चीज नोवा उनके पास से लेकर भागा है वो उन्हें जल्द से जल्द वापस लानी होगी, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। सो वे वापस कैंप में जाकर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते और नोवा अभी भी ज्यादा आगे नहीं गया होगा। तो वहीं दूसरी ओर आज भी लोरी जब मछलियां पकड़ने पास की झील पर गई ही थी तो उसे अपनी बेटी याद आने लगी और वो अपनी गन चेहरे के करीब लाकर खुद को मारने का सोचती है। वैसे भी उसे खुद समझ नहीं आता कि वो पिछले 2 साल से जिंदा क्यों है, लेकिन आज जब उसने खुद को मारने का पक्का फैसला कर ही लिया था और वो खुद को गोली मारने ही वाली थी कि तभी उसे सामने वही नोवा अपने घोड़े से गिरता हुआ नजर आता है। लोरी उठकर उसे देखने उसके करीब गई कि ये है कौन, और उसने देखा कि इस आदमी को तो किसी ने गोली मार रखी है, जिस कारण बहुत ज्यादा
खून बहने से वो बेहोश हो गया। अब लोरी शुरू में उसे ऐसे ही छोड़कर जाने लगी, क्योंकि अब के समय में जब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता तो लोरी भी किसी और के लिए क्यों रिस्क उठाए। हालांकि जब नोवा का घोड़ा उसका पीछा करने लगता है तो लोरी फाइनली अब उस पर तरस खाकर घायल नोवा को उसके घोड़े के साथ वापस अपने घर में लाने लगी। वो उसे अपने घर के थोड़ी ही पास एक कैबिन में लाकर उसका बैग चेक करने लगती है और इसमें सरप्राइजिंगली ज़ोंबी वायरस का एक एंटीडोट इंजेक्शन मिल गया, जिसे कि लेने पर अगर किसी को भी ज़ोंबी ने काटा हो तो उसे एक लिमिटेड टाइम के अंदर ज़ोंबी बनने से रोका जा सकता है। इसलिए ही शुरू में लोगन और उसके बाकी के 2 साथी बड़ी जल्दबाजी में नोवा का पीछा कर रहे थे, क्योंकि अभी इस एंटीडोट की संख्या बहुत कम है। कोई भी अपनी जान बचाने के लिए इस इंजेक्शन के बदले में कुछ भी कीमत देगा और इसी एंटीडोट को उठाकर नोवा उनके कैंप से चुरा कर भाग आया। तो वहीं दूसरी ओर जेम्स, जो कि आज भी शिकार करने निकला था, उसे यहाँ एक ज़ोंबी की बॉडी मिलती है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर उसे लोगन और उसके 2 साथी दिख गए, जो कि नोवा को ढूंढते हुए उसी के घर की ओर बढ़ रहे थे। सो जेम्स अब जल्दी से भागकर वापस से अपने घर आने लगता है ताकि लोरी को आगाह कर सके। वो अब लोरी को सब बताता है कि कैसे उसने 3 लोगों को इसी ओर आते देखा था, तो उन्हें अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब के समय में या तो दूसरे लोग उन्हें लूटने आए होंगे या फिर वे उसे मारकर और लोरी को पकड़कर उसका दूसरा फायदा उठाएंगे। तभी लोरी उन्हें घायल नोवा को दिखाती है, जिसका कि वो इलाज करने के लिए अपने घर उठा लाई थी। जेम्स अब एक अनजान आदमी को अपने घर पर देख लोरी पर बहुत गुस्सा होता है। उसने कहा कि उन्हें तो बस खुद के बारे में सोचना था। वहीं अब जेम्स ने नोवा के बैग से मिले एंटीडोट इंजेक्शन से अंदाजा लगा लिया कि फिर तो वे 3 एजेंट्स जरूर से उसी को ढूंढ रहे होंगे और जल्द ही वे उनके घर को देख यहाँ भी नोवा को ढूंढने आएंगे। तो जेम्स ने कहा कि वे नोवा और उसके बैग में इस एंटीडोट इंजेक्शन को रखकर वापिस से उसे बेहोशी की हालत में नदी किनारे फेंकाएंगे, ताकि उन लोगों की आफत उनके गले न पड़े। वैसे भी यहाँ ज़ोंबीज़ बहुत कम ही आते हैं, तो वे इस एंटीडोट का क्या ही करेंगे। हालांकि लोरी को ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं लगता कि वे एक घायल आदमी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आज की तूफानी रात को वो उनके बेसमेंट में तड़प रहा है। तो उसने जेम्स से कहा कि कैसे उसके पति और बेटी के मरने के बाद उसकी लाइफ में जीने को कुछ नहीं बचा, तो वो मरने से पहले एक आखिरी अच्छा काम करना चाहती है। जेम्स हालांकि अब भी नहीं मानता और उसने लोरी को सोने के लिए भेज दिया, लेकिन फिर भी लोरी की आंखों में आज नींद कहाँ थी। उसे पता था कि सुबह होने पर वे घायल नोवा को नदी पर फेंककर उन लोगों के हाथों मरने छोड़ देंगे। अब लोरी अपने पति और बेटी की घटना को याद कर सोचने लगती है कि वो तब भी कुछ नहीं कर पाई थी, और अगर आज भी उसने कुछ नहीं किया तो उसके जीने का क्या फायदा। तो वो अब जेम्स के कमरे से उस दूसरे कैबिन की चाबी लेकर रास्ते से सेफ्टी के लिए गन उठाकर अब वो चुपचाप नोवा वाले कैबिन में उसे देखने जाने लगती है। हालांकि यहाँ बाहर आने पर उसे आसपास से ज़ोंबीज़ की आवाजें भी आने लगी, जो कि आमतौर पर यहाँ आती नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उन सब को इग्नोर कर जब अंदर उस कैबिन में घुसी तो अब यहाँ नोवा अपनी जगह पर नहीं था, और तभी वो पीछे से उसी पर झपट पड़ता है। वो अब लोरी के मुंह पर हाथ रख इशारा करता है कि वो आवाज न करे, क्योंकि यहाँ कैबिन में एक ज़ोंबी घुस आया है। दोनों अब बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद करने गए, लेकिन तभी वो ज़ोंबी लोरी पर झपट पड़ा और नोवा अब जल्दी से लोरी की ही गन लेकर उस ज़ोंबी को शूट कर लोरी को बचा लेता है। अब लोरी उससे पूछने लगी कि वो है कौन और जीएमए के कैंप से ये एंटीडोट चुरा कर क्यों भागा, क्या वो इसी बेचकर पैसे कमाने के लिए चुरा कर लाया है। अब नोवा ये सुनते ही गुस्से में कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, और वो उसे थैंक्स बोल के लोरी उसे उठाकर लाई। अब नोवा अपना बैग और एंटीडोट लेकर यहाँ से निकलने को कहता है। लोरी उसे उसका बैग तो दे देती है, मगर उसे भी पता था कि नोवा की हालत इतनी खराब है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा और फिर तो आसपास के ज़ोंबीज़ ही उसे काट लेंगे। तो लोरी अब उसके घावों पर पट्टी करते हुए सारी सच्चाई बताने को कहती है, और अब नोवा यहाँ से उसे फाइनली सारी सच्चाई बता ही देता है। कैसे आज से 2 दिन पहले उसके 8 साल की इकलौते बेटी को एक ज़ोंबी ने काट लिया था। तो नोवा अपने बेटे को ज़ोंबी बनने से बचाने के लिए जीएमए के कैंप से ये एंटीडोट चुरा कर भाग रहा है, ताकि जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर वो अपने इकलौते बेटे को ज़ोंबी बनने से बचा सके, फिर बेशक से उसे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब लोरी, जिसने की अपनी बेटी को 2 साल पहले खो दिया था, वो एक पिता के दर्द को अच्छे से समझ गई। तो वो कहती है कि नोवा आज की रात यहीं रुककर आराम कर ले, क्योंकि बाहर 3 एजेंट्स उसे ढूंढते फिर रहे होंगे और रात के अंधेरे में उसे ज़ोंबी से भी बचना पड़ेगा। तो सुबह होने तक जब उसे थोड़ा आराम हो जाए तब वो यहाँ से निकल सकता है। यहाँ नोवा को भी लगा कि ऐसा करना ही सही होगा और वो लोरी पर भरोसा कर उसकी बात मान गया। वहीं अब थोड़ी सुबह होने पर लोगन और बाकी दोनों एजेंट्स ने अपनी बाइनोकुलर से नोटिस कर लिया कि कैसे इस वीरान जंगल में
में दूर दूर तक इस एक अकेले घर के अलावा और कुछ नहीं था, और इसका यही मतलब है कि हो ना हो नोवा यहीं छुपा होगा। और वे तीनों अब उसी घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जेम्स गन के साथ नोवा को देखने पहुंच गया, लेकिन तभी लोरी उसे नोवा और उसके बेटे के बारे में बताती है। हालांकि सब कुछ जानने के बावजूद जेम्स ने फिर कहा कि अगर वे तीन लोग यहाँ आ गए तो नोवा के साथ साथ उन्हें भी पकड़ लेंगे। तो नोवा अब ये जान कि उस अकेले की वजह से इन दोनों पर भी बड़ी मुसीबत आ सकती है, वो उन दोनों की भलाई के लिए अपना बैग लेकर बाहर जाने लगता है। मगर तभी अब उसे चोट की वजह से सांस आनी ही बंद हो गई। अब चूंकि जेम्स को मेडिकल का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो वो जल्दी से नोवा की प्रॉब्लम समझकर उसके सीने में छेद कर सांस लेने के लिए जगह बना देता है। उसने लोरी को भी बताया कि नोवा की हालत बहुत खराब है और उसका जीवित बच पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। वो अब लोरी से फिर से कहता है कि वे इस अनजान आदमी के बेटे के लिए उसकी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके आसपास लगे अलार्म्स बज उठते हैं, यानी कि वे लोग उनके घर के करीब आ रहे हैं। वहीं अब तक नोवा को भी होश आ गया। सो जेम्स अब नोवा और लोरी को पिछले वाले रास्ते से बाहर निकलने को कहता है, और वो तब तक अकेला ही सामने जाकर उन तीनों को झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि उसने किसी नोवा को नहीं देखा। जेम्स बाहर जाने से पहले नोवा को एक आखिरी एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हुए कहता है कि अगर उसे रास्ते में लड़ना भी पड़े तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका असर खत्म होने पर उसकी हालत और बुरी हो जाएगी और वो इसका इस्तेमाल बड़े ध्यान से करे। वो लोरी को भी नोवा के साथ भेजने से पहले एक आखिरी बार गले से लगा लेता है, क्योंकि उसके बेटे और ग्रैंड डॉटर के मरने के बाद पिछले 2 साल से लोरी ही उसकी फैमिली बची थी। लोरी अब उसकी खुद की बेटी जैसी थी। सो वो उसे एक आखिरी गुड बाय बोलकर उन दोनों को पीछे वाले रास्ते से भगा देता है, जिसके बाद जेम्स खुद सेफ्टी जैकेट और अपनी गन के साथ बाहर उन तीनों एजेंट से बात करने निकल गया। अब लोगन उससे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी घायल आदमी को देखा था, जिस पर जेम्स ने मना कर दिया और कहा कि वे तो यहाँ वीराने में रहते ही इसलिए हैं ताकि बाहर से कोई भी इंसान यहाँ तक ना पहुँच सके। उसने आगे झूठ भी बोला कि चूंकि वो यहाँ अकेला ही रहता है तो उसे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर यहाँ कोई आया भी होता तो वो खुद उसे तुरंत गोली मार देता। हालांकि अब लोगन भी जेम्स के पास गन और बाकी चीजें देखकर समझ ही गया कि वो झूठ बोल रहा है, और तभी उसे दूर से नोवा और लोरी भागते हुए दिख ही जाते हैं। तो दोनों ओर से अब तेजी से फायरिंग होने लगी। जेम्स उन तीनों को उन दोनों के पीछे जाने से रोकता है, जिस बीच उसके अकेले होने की वजह से उसे कई सारी गोलियां भी लग जाती हैं। हालांकि इसी बीच उसने लोगन के एक साथी स्काउट को मार दिया। जेम्स बहुत बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्हें यहीं रोके रखना चाहता था ताकि लोरी और नोवा जितना हो सके उतना दूर निकल जाएं। हालांकि आखिरकार लोगन जेम्स को भी मार ही देता है, और फिर उसने अपनी बची इकलौती साथी से कहा कि वो यहाँ से उनके कैंप में वापस लौट जाए और वहाँ जाकर उन्हें खबर दे कि वो अकेला एंटीडोट को लेने आगे गया है। उनका एक साथी तो जेम्स के हाथों पहले ही मारा गया। तो अब लोगों ने यहाँ से अकेला ही लोरी और नोवा का पीछा करने लगता है। तो वहीं वे दोनों भी अब काफी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर सांस लेने के लिए रुके। यहाँ नोवा लोरी को कहता भी है कि वो उसका घोड़ा लेकर दूर निकल जाए, वरना तो लोगन उसे भी उसके साथ मार देगा। लेकिन लोरी ने इसके लिए मना कर दिया। पहले ही उसका पति और बेटी नहीं बचे, तो अब वो खुद जी कर क्या करेगी। वो अब नोवा के बेटे को बचाना चाहती थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन पर पीछे से लोगन फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने घोड़े को पीछे ही छोड़कर पैदल ही पहाड़ की ओर भागना पड़ा। वहीं अब तक नोवा की भी हालत फिर से बिगड़ने लगी। वो समझ गया कि वो पैदल नहीं भाग सकता, तो वो अब लोरी को वहीं एंटीडोट वाला इंजेक्शन देकर कहता है चूंकि वो हेल्दी है और भाग सकती है तो वो इस इंजेक्शन को लेकर उसके घर चली जाए और उसके बेटे को बचा ले। वो खुद तो भाग नहीं सकता, इसलिए वो यहीं रुककर लोगन का सामना करेगा। वो इसके बाद लोरी को पहाड़ों और नदियों की दिशा बताते हुए अपने घर की लोकेशन बता देता है, जहाँ की इस वक्त उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और उसका बेटा ही मौजूद थे। वहीं नोवा ने यहाँ से लोगन का सामना करने के लिए वहीं एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी लगा लिया, जिससे कि उसमें आने वाले कुछ समय तक एनर्जी बनी रहेगी। और अब नोवा फिर से एक आखिरी बार हिम्मत दिखाते हुए खड़ा हुआ और सीधा लोगन पर फायरिंग करने लगा। उसे पता था कि वो खुद अब वैसे भी नहीं बचने वाला, मगर वो कम से कम अपनी बेटी को एक नई लाइफ दे जाएगा। वो अब लोगन के पैरों में गोली मार उस पर टूट पड़ा और काफी देर दोनों के आपस में लड़ने के बाद नोवा ने फाइनली लोगन को मार ही दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गन चलने की आवाज से आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज़ उसी की ओर आने लगे। वहीं उसमें खुद भी अब भागने की जान नहीं बची थी।
तो नोवा खुद भी फाइनली ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटा जाता है। हालांकि उसे मरते हुए इतना तो सुकून था कि लोरी उसके बेटे तक एंटीडोट पहुंचा ही देगी और उसने खुद मरते हुए अपने बेटे को एक नया जीवन दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर लोरी भागकर नोवा के घर की ओर जा रही थी। उसने नोटिस किया कि अब तो जंगलों में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगे हैं और वे भी अब लोरी को नोटिस करते हुए उसके पीछे भागने लगे। लोरी अब जल्दी से उन सब से छिपते हुए खुद को कीचड़ में ढक लेती है जिससे कि ज़ॉम्बीज़ उसे स्मेल ना कर सके। उसका प्लान काम भी करता है और जब वे ज़ॉम्बीज़ थोड़ी आगे निकल गए तो लोरी भागकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ज़ॉम्बी ने उसे भागते हुए देख ही लिया और वो जल्दी से उस पर कूदकर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। लोरी काफी देर लड़ने के बाद उसे जान से तो मार देती है, लेकिन उसे रियलाइज हो गया कि उस ज़ॉम्बी ने मरने से पहले उसके हाथ पर काट लिया था, यानी कि अब वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई। तभी उसके आसपास बहुत सारे और ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब वे उसके करीब उसे काटने आए तो चूंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी तो वे उसे काटे बिना ही दूर होने लगते हैं, यानी कि अब वो खुद भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। लोरी अब ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगी कि क्या वो इस इकलौती एंटीडोट का इस्तेमाल कर खुद को ज़ॉम्बी बनने से बचा ले या फिर वो नोवा के बेटे को ही बचाए, जो कि उसने नोवा को वादा किया था। वो अब पूरी ही रात चलते हुए यही सोचती रही और ये फैसला उसके लिए बहुत आसान रहा। वो खुद अपने पति और बेटी को गंवाने के बाद अपनी लाइफ से निराश हो चुकी थी, मगर अब वो कम से कम मरने से पहले नोवा के बेटे को तो बचा ही सकती है। वहीं अब तक उसकी बॉडी में भी धीरे धीरे हो रहे बदलावों के बावजूद वो पूरा एक दिन चलने के बाद फाइनली नोवा के घर पहुंच ही गई। वो अपनी आखिरी हिम्मत लगाकर उस इकलौते इंजेक्शन को नोवा के घर के सामने रख देती है और फिर वो दरवाजे पर नोक कर खुद पीछे हट गई। यहाँ अंदर से नोवा की माँ डर कर निकलती है और उसने अपने बेटे नोवा के बारे में पूछा। हालांकि वो लोरी के बिना कुछ कहे उसके चेहरे से ही सब समझ गई कि उसके बेटे ने इस एंटीडोट के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो अब उस एंटीडोट को उठाकर अंदर अपने पोते को उसे इंजेक्ट करने जाती है, जबकि लोरी अब आखिर में एक नदी किनारे बैठ गई। वो आज से पूरे 2 दिन पहले भी एक नदी किनारे ही मरने वाली थी जब उसे घायल नोवा दिखाई दिया, मगर तब वो अंदर से खाली थी। लेकिन आज जब उसने एक बच्चे की जान बचा ली है तो उसे अपना मरना वेस्ट नहीं लगता और थोड़ी ही देर बाद जब उसे लगा कि वो ज़ॉम्बी बनने जा रही है तो लोरी ने फाइनली खुद को ही गोली मार ली। और इसी सैड मगर साथ के साथ थोड़ी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो मूवी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी लेटेस्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवीज के लिए। थैंक यू।